फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आ रहे हैं। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन वो भारत के मुख्य अतिथि हैं। लेकिन ऐसे में बहुत से सवाल हैं जो फ्रांस और मैक्रोन को लेकर लोगों के मन में उठ रहे हैं। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम आपको अपने वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत। सवालों की बात करें तो आज जिन 7 सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, ये गूगल पर लोगों ने सबसे ज्यादा पूछे हैं। अब क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति खुद भारत आ रहे, तो कई लोगों ने पूछा कि फ्रांस है कहां। तो बता दें, फ्रांस वेस्टर्न यूरोप में स्थित एक देश है। ये भारत से 7364 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई जहाज से जाने पर 8 से 9 घंटे का सफर करना पड़ता है। ये मैं भारत की बात कर रहा हूं। अगर आप भारत से फ्रांस जाते हैं तो 8 से 9 घंटे का सफर करना पड़ता है। बेसिक किराया कुछ 25 से 35 हजार के बीच में शुरू हो जाता है। नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल फ्रांस से सटे हुए हैं। ब्रिटेन से अक्सर लोग इंग्लिश चैनल पार कर फ्रांस जाते हैं। फ्रांस की सबसे फेमस स्पॉट आईफिल टावर है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग वहां जाते हैं। दूसरा सवाल है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है और उनका क्या बैकग्राउंड है। तो बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। बहुत से लोग ये बात जानते भी हैं, लेकिन अगर इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो अगस्त 2014 में पहली फ्रांस की कैबिनेट में ये शामिल हुए थे। इसके बाद साल 2016 में इन्होंने उस कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 14 मई 2017 को ये फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और तब से ये कार्यरत हैं। बता दें कि फ्रांस के इतिहास में मैक्रोन सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर कि फ्रांस में कौन से धर्म के लोग रहते हैं। तो बता दें, 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में सबसे ज्यादा लोग कैथोलिक धर्म के हैं। 47% लोग वहां पे इस धर्म के हैं। इसके अलावा इस्लाम धर्म मानने वाले भी काफी लोग वहां रहते हैं। 4% ऐसे भी लोग हैं जो वहां इस धर्म को मानते हैं। वहीं अनडिक्लेयर्ड 9% है, मतलब कि वो किस धर्म को मानते हैं ये नहीं पता। इसके अलावा छोटी तादाद में यहूदी भी वहां रहते हैं। अब अगला सवाल है, फ्रांस पॉपुलर क्यों है। तो इसका जवाब है, फ्रांस अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। फ्रांस अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाता है। खूबसूरती की बात करें तो आईफिल टावर से लेकर लुवरे म्यूजियम, डिज्नीलैंड, काफी ऐसे स्पॉट्स हैं जो दुनिया भर में फेमस हैं और हर साल लाखों की तादाद में लोग वहां पर ये देखने जाते हैं। वहीं अगर फ्रांस की टेक्नोलॉजी और ताकत की बात करें तो भारत खुद राफेल फाइटर जेट इस्तेमाल करता है, जो कि फ्रांस ने भारत को दिया है। फ्रांस सैन्य कर्मियों के लिहाज से छोटा जरूर है, लेकिन फ्रांसीसी सेना काफी प्रोफेशनली ट्रेन आर्मी है। फ्रांस की सेना को फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेस बुलाया जाता है। इसके पास 2 लाख से अधिक सक्रिय जवान हैं, 35,000 रिजर्व जवान हैं, 11,000 जवानों को अलग अलग जगह पर तैनात किया गया है। इसके पास कुछ 406 टैंक्स हैं, 6420 बख्तरबंद वाहन हैं। इसके अलावा 109 सेल्फ प्रोपेल्ड तोप और 12 खींचने वाली तोप है। इसके अलावा 13 रॉकेट प्रोजेक्टर्स भी फ्रांस के पास हैं। कुल मिलाकर फ्रांस की गिनती विकसित देशों में होती है। पुराना इतिहास भी फ्रांस का बहुत मजबूत है। दुनिया भर में फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करती थी और आज भी फ्रांस की अहमियत बहुत ज्यादा है, भारत के नजरिए से भी, क्योंकि भारत फ्रांस अहम साझेदार है। डिफेंस की अगर बात करें तो फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है, वो भी आज से नहीं। फ्रांस 1950 के दशक से सैन्य विमान क्षेत्र में भारत के लिए एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। भारत ने अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से 1985 में डसॉल्ट मिराज 2000 विमान खरीदा था। ये वही लड़ाकू विमान है जिसने कारगिल युद्ध के दौरान पहाड़ियों में छिपे पाकिस्तानी दुश्मनों पर बमबारी की थी। इसके अलावा इस विमान ने 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया था। बाकी बात करें तो अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक 10,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल एफडीआई स्टॉक के साथ फ्रांस भारत में 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भी बैस्टिल डे परेड में बतौर अतिथि के रूप में फ्रांस गए थे। खैर, फ्रांस और भारत के संबंध काफी मजबूत है। अब अगर अगले सवाल पर चलें, फ्रांस देश में कितने राज्य हैं। तो इसका जवाब है फ्रांस देश
18 रीजन में बांटा गया है। यहाँ पर बाकी यूरोपीय देशों की तरह राज्य नहीं होते हैं। यहाँ के क्षेत्र को प्रशासनिक क्षेत्र यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जिसमें से कुछ मेट्रोपॉलिटन रीजन है और कुछ ओवरसीज रीजन है। इसकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अगर फ्रांस के बारे में कुछ रोचक बातें की जाएं तो ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसे साहित्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार मिला है। ये दुनिया के लगभग 10% हिस्से पर राज कर चुका है, इसलिए अमेरिका से लेकर दुनिया के किसी भी हिस्से में फ्रेंच बोलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। हर साल 7.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट इस देश में आते हैं, जो कि इसे दुनिया का सबसे ज्यादा टूरिस्ट वाला देश बनाता है। लुवरे म्यूजियम को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग देखने आते हैं। नीदरलैंड के बाद पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा खेती फ्रांस में होती है। एक और जो रोचक बात है वो मैं आपको बताऊं कि फ्रांस में किसी भी जानवर का नाम आप नेपोलियन नहीं रख सकते। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश के लोगों का भगवान पर विश्वास बहुत कम है, इसलिए 40% आबादी किसी भी भगवान को नहीं मानती है, वो नास्तिक है। खैर, ये तो वो सब बातें थी जो लोग फ्रांस के बारे में जानना चाहते थे, और आज हम इसलिए आपको ये बात बता रहे क्योंकि इस बार 26 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति बतौर गेस्ट के रूप में भारत आ रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।